किस नाम से जानते हैं एरिया को? जयप्रकाश नगर। जयप्रकाश नगर जी। पहले अभी तो जयप्रकाश जी के नाम से जयप्रकाश नगर हो गया। उसके पहले किस नाम से जानते थे हम लोग बेसिकली? ये सिताब दियारा पूरा है। सिताब दियारा जी। तो ये एरिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है? जी, उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा। लेकिन ये तो कहा जाता है कि जयप्रकाश तो बिहार के हैं, जयप्रकाश नारायण जी बिहार के हैं। और फिर जी बिहार जन्म हुआ था उनका बिहार उनका जन्म बिहार में हुआ, लाला टोला में। लाला टोला में। और जो अच्छा यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर जी जी, वो लाला टोला में है। अच्छा, जन्म वही हुआ, वहाँ जन्म हुआ। और ये उनकी पूरी यहाँ उनका प्रॉपर्टी जमीन था। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से यहाँ पर भी आके अपना। अच्छा, आप कोई वो बता रहे थे ना, बीमारी महामारी फैली हुई थी? उस टाइम आया था प्लेग। अच्छा, प्लेग बीमारी जो आई थी, उसी के बाद उन लोगों वहाँ से उन्होंने शिफ्ट हो यहाँ गया। से तो आपके अकॉर्डिंग आप लोग कह रहे थे कि उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। कितना थी? 1000 बीघा। 1000 बीघा। अच्छा, 1000 बीघा में फिर वो जमीन अभी क्या उन्होंने किया? फिर उसके बाद बताया आपने कि उन्होंने यहाँ के लोगों को डोनेट फ्री में, एक पैसा लेकर नहीं है, फ्री। अच्छा, और यहाँ की और क्या चीज़ें चल रही हैं जयप्रकाश नारायण जी को लेके? जैसे आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग क्या सोचते हैं? हम लोग आज उनके नाम पर ही सिताब दियारा अभी तक बच गया, नहीं तो गंगा कटाव से चला जाता। अच्छा, उन्हीं के नाम की वजह से, उन्हीं का ये है कि वो इतने हुए, उनका प्रभाव रहा कि जितना सिताब दियारा विकास हुआ है उन्हीं के नाम पर। अच्छा, उन्हीं की वजह से जी, उन्हीं। तो ऐसा बहुत सारा गांव पड़ा है जहाँ के कट गया बना कटान में। अच्छा अच्छा। इतना ध्यान है सरकार से उनके नाम की वजह से, उनके नाम की वजह से, यानी वो ये उनके होने की वो है, उपलब्धि है कि यहाँ पे ये सब चीज़ें। तो अच्छा, ये एक चीज़ और ये बताइए कि जैसे उनके नाम से यहाँ कितने स्कूल कॉलेज हैं अभी जो देख रहे हैं? हाँ, जैसे मैंने देखा उन्हीं के नाम पर है। हाँ, उनके नाम पे। और क्या क्या, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हैं इधर? सारी सुविधाएं हैं। हेल्थ सेंटर है? हाँ जी जी। अरे वाह। और एजुकेशन से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं जी। 30 बेड का अस्पताल है यहाँ। अच्छा, 30 बेड का यूपी सरकार का? यूपी सरकार। और उधर भी है, बिहार में भी है। बिहार का कहाँ? वो सिताब दियारा रोड के उस तरफ जहाँ भी गए हैं। हाँ, वो तो स्मारक जो है वहाँ हम लोग गए हैं। स्मारक के थोड़ा पहले ही ये चढ़े होंगे सड़क से, तो पहले अस्पताल ही पड़ा होगा, अभी बन ही रहा है। जैसे आप पीछे उतरे होंगे ना, बगल जो 3 माला बन रहा है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहाँ। अभी 10 करोड़ रुपये का पास। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे एक चीज़ तो आज जैसे हम लोग गणतंत्र दिवस है, वो आज़ाद भारत के तो एक ऐसे हैं कि वो ऐसे गढ़ हैं कि जिन्होंने तंत्र को दिशा दी, बचाया एक तरीके से। जिस तरह से इंदिरा गांधी के समय वो हुआ इमरजेंसी, और एक तरीके से नए लोकतंत्र को फिर एक वो दिया कि नहीं, तंत्र में जो है गढ़ महत्वपूर्ण है। उसको लेके यहाँ के लोग क्या सोचते हैं? क्या? जैसे जेपी, जैसे गणतंत्र है, गणतंत्र में तंत्र हावी होता है हमेशा और गढ़ हम सभी लोग। तो एक आज़ाद भारत में सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि एक ऐसे सशक्त गढ़ हैं जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने एक दिशा दी, या कह लें कि इमरजेंसी के समय जिस तरह से तंत्र हावी हो रहा था जन पे, लोगों पे, तो उसको एक दिशा दी थी जयप्रकाश नारायण जी। आज उसको यहाँ के लोग कैसे देखते हैं? यहाँ के स्थानीय लोग या आप जैसे लोग यहाँ के लोकल हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी भूमिका किस तरह से रही? नहीं, सब भूमिका तो सर्वविदित है, उसको तो सब लोग जानता है। जो लोग वहाँ उस समय के ज़माने में, हम लोग भी बच्चा में झंडा लेके घूमते थे, 10 बरस के थे, 8 बरस के थे। हम स्वयं जयप्रकाश नारायण को के स्वागत गीत में एक बार माला पहनाए हुए हैं। अच्छा, जब हम दूसरा क्लास में पढ़ते थे। तो अच्छा, ये जब जयप्रकाश नारायण जी यहाँ आते थे? हाँ, हम मैंने 12 फरवरी जब गांधी जी के यहाँ वो श्राद्ध मनाते थे। अच्छा, 12 फरवरी को अच्छा अच्छा श्राद्ध दिवस मनाते थे, यहाँ आते रहते थे। चंद्रशेखर जो कई लोग तो मैंने जन्म परिवार जब अस्वस्थ थे तो साल भर यहीं पर रुके थे। अच्छा, अस्वस्थ थे तो अच्छा, जब वो हाँ, उसी वक्त सबसे पहले बिजली यहीं पर आई। अच्छा, उनकी वजह से हाँ, यहाँ बिजली और पहुंची। टेलीफोन जो भी है उनकी हाँ। वजह से है। अच्छा, जो भी चीज है, खैर उनकी वजह से तो पूरे देश में बहुत सारी चीजें हैं। इस बात को नहीं कहना लेकिन चाहिए। अस्वस्थ हुए थे ना, हाँ हाँ। उस वक्त इनकी बिजली यानी कि इसी घर के लिए आई।
अच्छा, और- पर्टिकुलर उनके लिए हाँ। यहाँ पे आए और फिर उसके बाद धीरे-धीरे और ये इसे जो पहले जो टेलीफोन। टेलीफोन। उनके लिए अब जैसे देखिए उस वक्त- बिहार क्षेत्र में सिताब जिला जो है बचता नहीं रह जाता है। जैसे अभी हाँ। जमानी आरा जिला का बहुत बड़ा एक गाँव हाँ। हाँ, पूरा का ना- वो भी नहीं बचता, लेकिन ड्यू टू जयप्रकाश जी का गाँव है, भाई ढह रहा है, इसको बचाओ। अच्छा, शासन प्रशासन अब लोग जयप्रकाश लग ने- करके बचाए, बच गया अब बढ़िया हो गया। तो यहाँ के जो लोग हैं जयप्रकाश जी को कैसे देखते हैं आप लोग? कैसे, क्या चाहते हैं कि उस तरह से और बच्चे जयप्रकाश जैसे होने चाहिए जयप्रकाश- यहाँ से, इस क्षेत्र कौन से? नहीं मारेगा सर? जयप्रकाश जी हम कहते लोग हैं कि जयप्रकाश जी चाहने से होंगे नहीं लोग नहीं ना, हाँ, ये बात तो सही है। चाहने से होंगे नहीं। जैसे ये विरासत लेकिन ये भी है सर कि चंद्रशेखर वाली बोल कर गए थे कोई भी व्यक्ति इतिहास का आखिरी पन्ना नहीं बन सकता। हाँ, ये तो जेपी से भी बढ़ के भी लोग आएंगे, हो सकता है भविष्य में। यहाँ जो आसपास के जो बच्चे हैं वो आते हैं इस जगह। बराबर तो यहाँ पे और सरकारी स्टाफ कोई है? यहाँ ट्रस्ट के लोग हैं। ट्रस्ट के लोग हैं वो जो उसको कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, चलिए, अच्छा हाँ, लगा। जिस तरह हम लोग हैं अपना अच्छा, देख रेख मंगल जी है ये ट्रस्ट के ही मेंबर हैं। अच्छा, ट्रस्ट के मेंबर हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सुरेश प्रसाद शाह। सुरेश प्रसाद शाह। ये तो जैसे जयप्रकाश नारायण जी की फैमिली के कोई मेंबर हाँ। यहाँ रहते हैं? हाँ नहीं, ये आते हैं लोग 11 को, 11 फरवरी 11 को, नहीं 11 अक्टूबर 11 अक्टूबर उनकी और- जयंती के हाँ, दिन। उनके जयंती के दिन उनके पोते जो अच्छा, हैं, अच्छा अच्छा, उनकी पोती आती है। पोते पोती मतलब परिवार के लोग हाँ, आते पुत्र हैं। वधू, हाँ। अच्छा अच्छा, तो जो प्रकाश जी के 11 दो भाई थे। अक्टूबर को चूंकि उनकी जयंती होती है तो यहाँ भी कोई कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम? अब तो थोड़ा अब नहीं हो पहले रहा, बड़ी भव्य होता 2007 के बाद नहीं हो रहा। 2007 के बाद नहीं हो रहा? नहीं, सरकारी औपचारिकता कार्यक्रम का निर्माण 2007 के होता बाद। बस केवल औपचारिकता का हाँ, हो। कारण जब तक चंद्रशेखर जी 2007 लास्ट में वो ये हुआ था, उसके बाद 2008 में उनका ये हो गया सबसे, यानी कि कोई सरकारी कार्यक्रम। बराबर अच्छा अच्छा, ये जितनी प्रॉपर्टी है संभवतः उन्हीं की फैमिली के लोगों ने ही डेवलप करी है कि ट्रस्ट के लोगों ने? नहीं, ट्रस्ट ट्रस्ट के लोगों ने डेवलप करी है। ये ट्रस्ट कि के सिर्फ काम- ये मकान छोड़कर, ये मकान उनका जिसमें वो रहते थे? हाँ, ये मकान छोड़ करके पूरा यानी कि ट्रस्ट। अच्छा, पूरा ट्रस्ट का है। तो ये जो आगे जो स्कूल है, कॉलेज, इंटर कॉलेज भी है? जो हाँ। भी यहाँ संरचना आप देख रहे हैं सब चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी कर्मभूमि उनका कहा जाता है। चंद्रशेखर जी जिनकी बात कर रहे हैं वो कौन? यहाँ प्रधानमंत्री। के सांसद थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, अच्छा, चंद्रशेखर जी। हाँ, उन्हीं का क्षेत्र है ये। हाँ, उनका भी। नहीं, मैं सोचा कि उनकी फैमिली के कोई नहीं। नहीं। 1955 से आते थे यहाँ पर, मेरे पिताजी बताते हैं कि 1955 से आते थे चंद्रशेखर जी, और यहीं पर कुछ नहीं तो खटिया निकालकर सोते थे, आते थे। और तभी से मैंने कि जब भी आते तो उसी रूम में रुकते थे जहाँ चंद्रशेखर का लिखा हुआ है। अच्छा 55 से उसी में आकर रुकते थे। अच्छा, चंद्रशेखर जी। हाँ, और जगदीश बाबू थे तो उसमें रुकते थे, लेकिन एक स्पेशल बना देकर चंद्रशेखर था। नहीं, आप लोगों ने मतलब जो है कि ट्रस्ट ने अच्छा साफ सफाई भी किया है, बहुत वेल मेंटेन है। सरकारी जिस तरह से होता तो साफ शायद सुथरा- नहीं होता। सरकारी होता, क्योंकि अभी शायद भी हम लोग को वो देख के आए सिताब दे रहा जो बिहार सरकार का है। अच्छा खासा उस पर खर्च हुआ, सब कुछ है देखने में बहुत बढ़िया। मतलब सरकार यही कर सकती है, सरकार तो पैसे देगी वो कर देगी, हाँ, तो और वो उसकी क्या निगरानी कर तो सकते वहाँ हैं? के लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, और जो चीजें हैं वहाँ पे वो भी फिर धीरे धीरे। गार्ड भी है। हाँ, गार्ड है, लाइब्रेरी भी है। हम लोगों को तो पता ही नहीं था, 2-3 बार आए वहाँ। ये तो आज देखा कि 2.5 किलोमीटर लिखा हुआ जयप्रकाश नगर, तो ये हुआ देख लेते हैं, घूम लेते हैं। तो घूमते घूमते फिर हम लोग आए इधर, तो ये चीजें देख के अच्छा लगा कि ये जो है कि मतलब साफ सुथरा भी है और अच्छे से जो होता है ना मेंटेन करना, वो सब चीज़ें भी दिख रही हैं। ये जान के अच्छा लगा कि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि आखिर जेपी यूपी के या बिहार के, क्योंकि वो हमारे साथ जो हमारे मित्र हैं वो बिहार से हैं, मैं यूपी से हूँ, तो हम लोगों का ये होता देखिए, है। हाँ, ये बता जी, बता रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी, यानी कि जब 1955 जो 1902 में परिसीमन बटा हुआ नहीं था। अच्छा अच्छा, जब जब माने कि जब ये मकान जब बना 1949 में मकान बना, अच्छा अच्छा, तो और ये जब प्रकाश नगर विनोबा भाई आए थे 1949 में। अच्छा अच्छा, विनोबा। हाँ, तो गांधी आश्रम जो देख रहे हैं, जो आश्रम, अच्छा, गांधी आश्रम भी है? गांधी आश्रम है। गांधी जी भी आते थे यहाँ पे?
वो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि शायद कि उस वक्त तो मेरे पिताजी होते तो बता देते। तो वही नलकूप लिखा हुआ है, नलकूप उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो इस गांव का नाम जयप्रकाश नगर वही रखे, नहीं तो पहले बबुरबानी सिताब जरा बबुरबानी होता था। अच्छा अच्छा बबुल का पेड़ बहुत ज्यादा होता है, अच्छा अच्छा इस बबुरबानी था तो इसको नामकरण कर गए जयप्रकाश नगर। और जितने ये सब घर जो दिखाई पड़ रहे हैं सब जयप्रकाश जी का दान किया हुआ। अच्छा अच्छा पूरा सब, हाँ, एक व्यक्ति को 3 कट्ठा रहने के लिए और 10 कट्ठा खेती करने के लिए। अच्छा अच्छा हाँ, अलग विनोबा से। भावे जी ने एक आंदोलन चलाया था। 1956 में, हाँ, हाँ। जो कि भूदान आंदोलन हाँ, उन्होंने भूदान चलाया। आंदोलन, भूदान आंदोलन। हाँ हाँ हाँ। हमारे अच्छा, जेपी जी ने उसी आंदोलन के तहत विनोबा भावे जी हाँ को भूदान अपनी- आंदोलन किया, अपनी संपत्ति सौंप दी। सौंप थी। हाँ, वाह। तो उसके बाद 1929 में मेरे पिताजी का जन्म लाला टोला, अच्छा अच्छा वहाँ पे जो वहाँ पर लाला टोला। हाँ, तो लाला टोला में जयप्रकाश जी के पैतृक बने, जयप्रकाश जी थे, सब लोग थे। तो पढ़े 1934 में भयंकर बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़। हाँ, हाँ। तो भयंकर बाढ़ आई थी 1934 में, तो उनका मकान 19 कट्ठे में था उधर अच्छा अच्छा सरजू जी के तीर पर। हम लोग भी थे 8 लोग। तो जहाँ भी जयप्रकाश जाते थे हम लोग को लेकर चलते थे, हमारे पूर्वज को। 1934 में हम लोग भी चले आए जयप्रकाश जी के संग, और ये 49 में ये मकान बना। अच्छा और उनके पिताजी से तो 3300 एकड़ के जमींदार थे, 3500 3300 एकड़। और सब यानी के दान में मैंने बट गया। वो भूदान आंदोलन। तो ये परसिमन के बाद ये परिसीमन के बाद ये बलिया में कट गया, और वो सीताब जरा छपरा में कट गया, सारण में। जो कि लोगों ने ये कहा, ये यूपी के पिताजी बताते 1955 में कोई आचार्य नारायण कृपलानी कोई मुख्यमंत्री थे क्या? सुचिता कृपलानी। हाँ, वही थे। तो अब तो हमारे पिताजी नहीं रहे, तो बता रहे थे वही कोई। कृपलानी। हाँ, बल्कि यहीं पर आश्रम में वो आए। हाँ हाँ और जयप्रकाश जी के समक्ष पूरे गांव वासियों ने एक ये रखा कि इसको भी एक ही में किया जाए, काटा न जाए। हाँ, एक ही तरफ हाँ। से बलिया मतलब यूपी में हो जाए या बिहार में। हाँ, तो बोले काटा न जाए। तो बोले कि नहीं, जो है सो रहेगा। तो वो सब बांधा जो अच्छा, वो जो सड़क आती है, सड़क आती है, यूपी में पड़- उसके इधर वाला हिस्सा जो है यूपी में है, उधर का हिस्सा। अच्छा, इसीलिए जयप्रकाश जी यूपी और बिहार दोनों के हो गए। दोनों के होते। लेकिन बिहार के, चूंकि उन्होंने पटना में रह के बहुत सारी हाँ, ऐसे बिहार- पैतृक उनका देखा जाए तो बिहार है। लेकिन 1902 में लोग बताते हैं कि जहाँ स्टेचू बना है वहाँ पर पहले 1902 में बहुत भयंकर प्लेग की बीमारी आई थी। अच्छा अच्छा उनका तो छावनी यहाँ पर था, हाँ। जो कि 3300 का पूरा जमीन उन्हीं का है। यहाँ से लेकर उस बंदे तक चले जाएगी उन्हीं का है, अच्छा अच्छा इस बंदे से उस बंदे तक अच्छा। इन्हीं का जमीन है। तो आ गए लोग यहाँ पर, उस वक्त गर्भ में थे, हाँ, जन्म हुआ यहाँ पर, फिर वहाँ पर लोग चले गए। हाँ। तो वही जन्म स्थान मनाया जा रहा है कि मैंने 1902 में जयप्रकाश जी का जन्म, जो कि भले जहाँ भी अपने जमीन में हुए थे पैदा, छावनी में ही, तो उनका जन्म स्थान हो गया। यही है। ये और बढ़िया हो सकता था यदि जिला मुख्यालय से भी, बलिया जिला मुख्यालय से भी अगर चंद्रशेखर जी और 3-4 साल रुक गए होते तो और बढ़िया हो सकता। वो तो चंद्रशेखर जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो चाह रहे थे कि ये जो पूर्वांचल मतलब जो भोजपुरी बेल्ट है उसे एक सूत्र में बांधा जाए, हाँ। और उसका एक अलग तरीके से। हाँ। मे बी कि इन फ्यूचर ये हो सकता है कि पूर्वांचल स्टेट जब हो तो ये सब एक ही ऐसे स्टेट के एक अंतर्गत स्टेट आ में जाए, आए। क्योंकि जो भोजपुरी क्षेत्र बहुत है अच्छा था, लेकिन क्योंकि अब नीरज शेखर जी हुए तो उस टाइप से वो नहीं कर नहीं हो नहीं चला वो जो नहीं है वो नहीं- एक नहीं हुए दौर उस टाइप जो का। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम से के आसपास के जितने अच्छा हमारे देखिए, राजसी रहे हैं, नीरज भैया को विरासत में मिली है, जी। नीरज भैया को विरासत में मिली है, जी और वो लड़ करके वहां तक पहुंचे थे, इसलिए वो जानते थे सब। अब विरासत में मिला हुआ चीज को कोई नहीं पहचानता। उनको राजनीति तो विरासत में मिली है, हाँ, वो तो चंद्रशेखर जी के नाम पर विरासत है ना कहलाएगा। नहीं, ये देख के मतलब ये एरिया पूरा देख के जिस तरह से ये चीजें हैं सुकून मिल रहा है कि अच्छा लग रहा है कि मतलब इतना सुदूर, मतलब आप यदि हम छपरा शहर से भी देखें तो 30-35 किलोमीटर दूर है। 35 जी हाँ। बलिया शहर से 56 देखें तो किलोमीटर, कम से कम 56 किलोमीटर, और इतने दूर में इंटीरियर में इतना अच्छा
हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो प्राकृतिक प्रेमी बहुत ज्यादा था। हाँ, मतलब कल्पना भी चंद्रशेखर नहीं जी की जा प्राकृतिक सकती, प्रेमी इतना ज्यादा, साफ सुथरा पेड़ और पौधे इतनी से अच्छी बहुत ज्यादा जगह लगाव। कि मतलब आप आके चाहे तो अपना 2-4 घंटे आराम से सुकून से बिता सकते हैं कि इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है, पेड़ पौधे हैं, लाइब्रेरी है और ये सब चीजें। आप जैसे लोग हैं, सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि मतलब आप लोगों से बात क्या हुआ? की जा सकती आ है, रहा अच्छा सर, लगेगा। आ रहा सर। अच्छा, अच्छे तरीके से चीजें होती हैं, तो मुझे तो नहीं उम्मीद थी। अच्छा और ये तो सबसे ठीक है। सबसे बड़ी बात कि 1 से लेकर के डिग्री तक यहाँ तक यानी कि शिक्षा व्यवस्था अच्छा, भी डिग्री है। कॉलेज भी है। हाँ, डिग्री कॉलेज भी है। अच्छा अच्छा, कक्षा 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक यहीं पर। यहीं पे सब। सामने जो बिल्डिंग जो दिखाई पड़ रही है बाबू। वो डिग्री कॉलेज है। अच्छा अच्छा, डिग्री और कॉलेज नीचे अब फार्मेसी वो खुला है। एडेड अच्छा, कॉलेज। हाँ, उनको फोन कर दें। उत्तर प्रदेश सरकार के नहीं, अंदर नहीं। कि प्राइवेट है। प्राइवेट। अच्छा, ट्रस्ट चला हाँ, कितना? चलाता है। अच्छा और नीचे जो फार्मेसी कॉलेज खुला है। ठीक है। अच्छा, फार्मेसी कॉलेज भी है। अच्छा अच्छा, नहीं और भारत सरकार का ट्रेनिंग सेंटर भी है। नहीं, वो तो देखा हम लोगों ने, वो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी जगह। अब सोचिए ये जिला में नहीं है, पूरे अगर हिंदुस्तान में हमारे 29 राज्य है ना, 28-29 राज्य है ना, ये पूरे ट्रेनिंग सेंटर 22 बचा है। अच्छा। हाँ। अब ऐसे जगह पर इंटर इंडिया में आ गया है ये। वही वही अरे सोच लीजिए कि मैंने कि राज्य में एक नहीं पड़ा, भारत सरकार का ट्रेनिंग सेंटर कि जो हम लोग मानते हैं कि ये क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है, हाँ, क्योंकि संसाधन नहीं है उस तरह से, वो जो नहीं है। आपने कहा कि यहाँ प्राइमरी नर्सरी से हाँ, लेके हाँ, हायर हाँ, एजुकेशन तक की हाँ, सुविधा डिग्री उपलब्ध तक है। उसमें भी फार्मेसी जैसा, फार्मेसी, मतलब आप हाँ। मेडिकल साइंस से हाँ। जुड़ा हुआ भी शिक्षा मिल सकती है। ट्रेडिंग सेंटर्स हैं और IIT मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स भी मैं देखा हूँ। यानी कोई चाहे, कोई बच्चा यदि वो चाहे तो इधर आराम से अपना शिक्षा भी पा सकता है। और ये